हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल एडू पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने वेक्टर्स के लास्ट लेक्चर में, दैट इज वेक्टर्स पार्ट 1 में कुछ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। सो इन दिस लेक्चर दिस विल बी द वेक्टर्स पार्ट 2। In this lecture, we are going to study some more concepts of vector, that is addition of vectors, multiplication of a vector by a scalar, and component form of a vector, and one more concept, that is vector between 2 points. एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, दैट इज इन आवर एनसीईआरटी बुक this is called as vector algebra. This chapter is named as vector algebra. So in this lecture we are going to study these concepts, that is addition of a vectors and multiplication of a vector by a scalar, component form of a vector and vector between 2 points. So चलिए शुरू करते हैं, and the first heading डाल लीजिए addition of vectors, that is addition of vectors. So the first heading is addition of vectors. तो अब तक हम जो एडिशन पढ़ते आए हैं, लाइक 2 + 2 = 4, या यूं कहें 3 + 5 = 8 एंड 4 + -2 = 2। तो नॉर्मल जो एडिशन होता है, दिस इज ऑफ जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड. So the addition of scalar quantities is direct, that is 2 + 2 = 4, but the addition of vectors is not like this. इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको समझाएंगे. Suppose that you take a rod. This is a iron rod. Suppose that its length is 3 meter and one more iron rod is there. Suppose that its length is 4 meter. If you are asked to join these two rods, so what will be the final length of the rod? अगर इन दोनों rods को जोड़ा जाए तो उसकी जो फाइनल लेंथ होगी वो क्या होगी? तो आप सीधे से बोल देंगे कि दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो दिस विल बी द न्यू रॉड. यहां पे कहीं इसका जॉइंट होगा एंड द होल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 3 + 4, दैट इज इक्वल्स टू 7. एक और एग्जाम्पल देखिए. सपोज दैट दिस इज अ बुक एंड दिस इज वन मोर बुक. मान के चलिए इसकी जो थिकनेस है वो है 3 सेंटीमीटर एंड इसकी जो थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर. इफ यू आर आस्क्ड टू पुट दीज 2 बुक्स वन ओवर द अदर, देन द फाइनल थिकनेस ऑफ बोथ द बुक्स वुड बी, अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए
तो उसकी फाइनल थिकनेस क्या होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं दैट इट वुड बी 5 सेंटीमीटर्स. बट इन केस ऑफ वेक्टर्स इसका एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट. मान के चलिए इस मार्कर को हम यहां पे रखें एंड इस पे एक फोर्स लगाएं, राइट साइड की ओर, दैट इज ऑफ 4 यूनिट्स. सपोज दैट हम इसमें राइट साइड की ओर इस तरफ अपनी तरफ एक 4 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं. दैट इज सपोज दैट दिस इज अ फोर्स 4 न्यूटन एंड one more force is applied to this marker on the upward direction. Suppose that this force is of 3 units. That is 3 न्यूटन. तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे टोटल जो फोर्स है वो 7 यूनिट्स लगा या 7 न्यूटन लगा? नहीं. द आंसर इज इनकरेक्ट इन दिस केस बिकॉज आपने ये पढ़ा है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इस पॉइंट पे सपोज दैट 4 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा एंड 3 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा. तो आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों का वो कहीं इस डायरेक्शन में आ रहा होगा. दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स इन दिस डायरेक्शन. आपको मैं अभी बता देता हूं कि अगर यहां 3 न्यूटन फोर्स और यहां 4 न्यूटन फोर्स होगा और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 5 न्यूटन. और ये कैसे आया 5 न्यूटन वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको. उसका वेक्टर एडिशन का एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो ऑलमोस्ट 37 डिग्रीज होगा एंड दिस विल एंगल वुड बी ऑलमोस्ट 53 डिग्री. तो आपने दोनों केस में डिफरेंस देखा कि ये जो है इट इज जस्ट अ स्केलर एडिशन दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली. बट इफ डायरेक्शन कम्स इनटू रोल्स देन एडिशन इज नॉट नॉर्मल. इट विल बी बाय द वेक्टर एडिशन लॉ. तो अभी हम देखेंगे इसके लिए एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. सपोज दैट अ गर्ल, मान के चलिए एक लड़की है, ए गर्ल वॉक्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी. ए टू बी एंड देन बी टू सी. अगर आपसे पूछा जाए तो द टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by the girl, that is total displacement तो उस केस में आपका आंसर होगा AC because displacement is also a vector quantity, so it is also added by the वेक्टर एडिशन लॉ. लेकिन अगर हम ये कहें कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल देन योर आंसर वुड बी AB प्लस AC. तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक फॉर्मूला है दैट इज फाइनल रिजल्टेंट ऑफ एडिशन दैट इज R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा. ये एक फॉर्मूला होता है दैट इज ऑफ वेक्टर एडिशन. सपोज दैट in this case we put the values of 3 and 4 here.
So in this case the resultant would be r equals to under root of r1 square, that is 4 square, plus r2 square, that is 3 square, plus 2r1 r2 cos theta. Because the angle between the two vectors is of 90 degrees, so cos theta would be 0 and this whole term would be 0. So in this case resultant is equals to 3 square plus 4 square, that is equals to 5. अब ये फॉर्मूला कैसे आया एंड व्हाट इज द वेक्टर एडिशन लॉ, ये अभी हम समझेंगे. प्लीज टेक 2 minutes एंड वॉच दिस. तो अब समझेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सपोज दैट यू आर गिवन टू वेक्टर्स, दैट इज r1 and r2, and the angle between them is angle between r1 and r2 is theta. In that case the resultant of the two vectors would be r would be equals to under root of r1 वेक्टर का मोड एंड होल स्क्वायर ऑफ इट प्लस r2 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड दिस होल स्क्वायर ऑफ इट प्लस 2r1 वेक्टर का मोड एंड r2 वेक्टर का मोड इनटू cos थीटा. You can use theorem just like you can use this formula if suppose you are given r1 and r2 in terms of some numbers and the given directions. If you are able to draw the two vectors r1 and r2 on your paper, then there are two laws for adding the two vectors. That is, first one is triangle law of vector addition, and the second one is parallelogram law of vector addition. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से दूसरे वेक्टर का जो है इनिशियल पॉइंट वो कोइंसाइड कराते हैं. सपोज दैट दिस इज r1 वेक्टर एंड दिस इज r2 वेक्टर एंड वी कैन सी दैट द इनिशियल पॉइंट ऑफ r2 वेक्टर इज कोइंसाइडेड विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ r1 वेक्टर एंड मेजर द distance between the initial point of r1 vector and the terminal point of r2 vector, and this length is called as r1 vector plus r2 vector. So the length of this will give the resultant of r1 vector plus r2 vector, and the direction of this vector gives the direction of the resultant vector. अगर हम पैरेललोग्राम लॉ को समझें तो ये भी जस्ट रेप्लिका ऑफ दिस, दैट इज इस केस में क्या होता है कि r2 वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे r1 वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पे. इन दिस केस द इनिशियल पॉइंट्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर कोइंसाइडेड. सपोज दैट दिस इज r1 वेक्टर, और हमने एक चीज पढ़ी थी, किसी भी वेक्टर को एक पॉइंट से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम शिफ्ट कर सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स. सो वी कैन शिफ्ट r2 वेक्टर ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो. नाउ अब हम इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल में
दो लाइंस ड्रॉ करेंगे so as to complete this parallelogram, and now the resultant this will give the addition of both the vectors, that is r1 vector plus r2 vector. So this is the triangle law of vector addition. In this we join the we match the terminal point of one vector with the initial point of one vector, the second vector, and measure the distance between the initial point of the first vector and the terminal point of the second vector. और इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ में हम दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स को कोइंसाइड कराते हैं और उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद उसका जो डायगोनल है दैट पासेस थ्रू दिस कोइंसाइडिंग पॉइंट, इस डायगोनल को जब हम मेजर करेंगे दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द r1 vector and r2 vector. So please note it down. Now there are some properties of addition of vectors, that is properties of addition of vectors. The first one is a vector plus b vector is equals to b vector plus a vector. This is called as cumulative law या कहें cumulative property. इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हैं. सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. सो द रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर वुड बी दिस, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अगर हम इससे इसको प्रूव करना चाहें तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा. दैट suppose that this is a vector and b vector would be here, so this would be b vector and this would be a vector. and जब हम इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो फर्स्ट वेक्टर है b वेक्टर पहले लिखा जाएगा एंड a वेक्टर को बाद में लिखेंगे. दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वुड बी b वेक्टर प्लस a वेक्टर. So by this we have proved the cumulative property of vector addition. The second one is a vector plus b vector plus c vector is equals to a vector plus b vector plus c vector, and this is called as associative property. We can also understand this using an example. Suppose this is a vector and this is b vector and this is c vector. Now we want to calculate the resultant of a vector and b vector. So in this case a के initial point से b के final point को join करेंगे और ये जो निकल के आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. और अब इसकी हेल्प से हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालेंगे. सो इफ वी ज्वाइन द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ सी वेक्टर, दैट इज दिस. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. यहां पे हम ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं. दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. सो बाय दिस वी हैव प्रूव्ड दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस साइड. अब हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल प्रूव this side also, keeping the a vector and b vector and c vector
at the same position, that this is A vector and this is B vector and this is the C vector. Now in this case we want to prove this side. So first calculating the B vector plus C vector, that is B vector plus C vector. For this we have to join the initial point of B vector with the terminal point of C vector, that is this. So this will be the B vector plus C vector. अब हम देखेंगे जो B वेक्टर प्लस C वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट कहीं यहाँ पे है और द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस विल इज एट दिस, और इसमें अगर हम A वेक्टर को ज्वाइन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, A वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ B वेक्टर प्लस C वेक्टर विल बी ज्वाइंट. सो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर प्लस B vector plus C vector, keeping B vector plus C vector into the bracket. So with the help of this we have proved the associative property of the vector addition. So please note it down. Now the next concept is, that is multiplication of a vector by a scalar. This is also a very important concept because this will help us to understand the component form of vector. मान के चलिए there is a vector A vector और इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं by suppose a scalar that is lambda. There is a scalar quantity lambda. If we are going to multiply A vector by this scalar quantity, so the resultant of this would be lambda into A vector. In this case the direction of A vector will not change, just magnitude will change. Suppose इसको एक example की help से देख सकते हैं. Suppose this is a A vector and it is of, मान के चलिए ये 2 यूनिट है इसकी लेंथ. तो सपोज इफ वी आर गोइंग टू फाइंड हाफ ऑफ दिस वेक्टर, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ए वेक्टर बाई 1/2. सो 1/2 ए वेक्टर वुड बी हाफ ऑफ दिस वेक्टर. जस्ट लेंथ विल चेंज बट द डायरेक्शन विल नॉट चेंज. लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड केवल चेंज होगा बट डायरेक्शन विल नॉट चेंज. अगर हम मान के चलिए 2a वेक्टर कैलकुलेट करना चाहें, इफ सपोज इन दिस केस लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, तो उस केस में इसकी जो लेंथ है वो 4 यूनिट्स हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4. बट द डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन विल ऑलवेज रिमेन सेम. एक और चीज देख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. मान के चलिए अगर लैम्डा इक्वल्स टू -1/2 हो तो उस केस में क्या होगा, हमने आपको पहले भी बताया है कि नेगेटिव वेक्टर में एक चीज हो जाती है, दैट इज इट्स डायरेक्शन चेंजेस. सो एंड इन दिस केस lambda is equals to 1/2, so the magnitude will also change here and the direction will be opposite of this vector. So this is -1/2 a vector. तो आपने ये चीज देख ली, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प वेरी मच इन अंडरस्टैंडिंग द वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर फर्दर मोर. सो प्लीज नोट इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज components of a vector. कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को समझने के लिए हम कुछ चीजें देखेंगे. लाइक इन आवर लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर क्या होता है,
a vector having magnitude equals to 1 unit, that is magnitude of 1 unit. मान के चलिए कोई भी वेक्टर a है. If we want to find a unit vector of a vector, it will be a cap, and it is having magnitude equals to 1 unit. और a वेक्टर को निकालने के लिए हम a वेक्टर को a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू a कैप. एक चीज और देखेंगे. सपोज दैट वी टेक 3D coordinate axis and we take a point 1, 0, 0 here. This is the point A, and a point 0, 1, 0. This is the point B, and 0, 0, 1. This is the point C, and this is the origin, that is 0, 0, 0. मान के चलिए हम ओ ए को वेक्टर एज्यूम करें विद द इनिशियल पॉइंट एट ओ एंड द टर्मिनल पॉइंट एट ए. तो आप देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो है दिस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट बिकॉज इट इज ऑन द पॉइंट 1, 0, 0 एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स एक्सिस. सो ऐसा मैग्नीट्यूड ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो, तो इसको आई कैप बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज आई कैप. तो अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, आई कैप यूनिट वेक्टर along x axis. Similarly, along the y axis, unit vector along the y axis is called as j cap. Similarly, along the z axis, the unit vector is called as k cap. Suppose that if we multiply this vector with a scalar x, suppose that x is some magnitude या यूं कहें scalar into I cap, so this will be a vector along x axis with magnitude x. Similarly by j cap, vector along y axis with magnitude y. Similarly z j cap, this will be the vector along z axis with magnitude z, and this is going to help to find the component form of a vector, because we studied in our last lecture a vector that is r equals to x I cap plus y j cap plus z k cap. Now to reach this form of equation, we need to explain some more concepts. तो अभी हमने पढ़ा that x I cap, y j cap, z k cap,
these are the vectors along x comma y comma z axis respectively. एंड इन आवर लास्ट लेक्चर हमने एक वेक्टर की बात करी थी ड्यूरिंग द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज पढ़ाते हुए, दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो इन वेक्टर्स की हेल्प से हम जो आर वेक्टर निकालेंगे दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसको अभी हम समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. मान के चलिए देयर इज अ पॉइंट डी इन द 3D कोऑर्डिनेट स्पेस which is divided into x, y and z coordinates, and this point D is having coordinates x, y, z. मान के चलिए हम O से D को ज्वाइन करते हैं एंड सो और इसको OD वेक्टर मान के चलते हैं. सपोज दिस इज द वेक्टर OD या R वेक्टर भी बोल सकते हैं. OD वेक्टर, इसको R वेक्टर के इक्वल ही लिख देते हैं चलिए. और इसमें कुछ और चीजें देखेंगे. मान के चलिए हम OA को भी एक वेक्टर मान लेते हैं, दैट इज OA वेक्टर. और एक चीज देखिए, सपोज दिस इज द पॉइंट D. So what will be this point? This point will be x, 0, 0 because it is on the x axis. And what will be the point E? This will be 0, y, 0. And the point along the z axis would be, the point B would be 0, 0, z. अब इसमें हम OA को भी एक वेक्टर मान के चलेंगे. Suppose that OA is a vector and its magnitude will be equals to x. You can easily see this in the figure, that is equals to x. Or OA will also be equals to BC, that is BC. You can see in this figure that OA is equals to BC and OE is equals to vector CD. You can see this also, this is equals to CD and this is equals to Y. And one more, that is OA, OE and OB. OB vector का magnitude is equals to AC vector and this is equals to Z. Suppose that we are having vector OA is equals to x, that is magnitude of OA vector is equals to x. So we can write OA vector as x into I cap because OA is along the x axis. Similarly we can write also OB vector is equals to z into k cap. Similarly OE vector is equals to y into j cap. This is just the scalar, this is just the multiplication of a vector with a scalar, that is these are the scalar components. अब इसमें हम इस को निकालने के लिए एक वेक्टर निकालेंगे, दैट इज OC वेक्टर. कैन वी फाइंड द OC वेक्टर विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ? दैट इज OC वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर. बिल्कुल लिख सकते हैं, OC वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर
एंड ओ ए एंड ओ बी वेक्टर क्या है, ओ ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप. So this is the OC vector. So now we just calculated the vector OC. Now if we consider the triangle OC and D, and in this a vector is OC, and suppose we are considering a vector CD here, so we can see that the terminal point of OC vector is coinciding the initial point of CD vector. So by joining the initial point of OC vector and the terminal point of CD vector, we are getting OD vector. That by the triangle law of vector addition, we can write OD vector is equals to OC vector plus CD vector, and we can see that OC vector is equals to x I cap plus z k cap plus CD vector is equals to y, इसको हम OE वेक्टर को ही CD वेक्टर भी लिख सकते हैं, दैट इज y j कैप. इसको रीअरेंज करेंगे, सो OD वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस फाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सो इन दिस वे we get the R vector which we studied in the last lecture. So in this we can say that x comma y comma z, these are the scalar components along the axis, and xi comma yj and zk, these are the vector components along the axis, and this is called the component form of vector. That is, we can write as this here. This is the component form of because a vector OD is broken down into the components, that is x I cap plus y j cap and z k cap. So this is also called as component form of a vector. So please note it down. और इसको कैसे नोट करेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे एंड देन ये डायग्राम बनाएंगे और ये इतना लिखेंगे. उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे. चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूं. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड फिर यहां से शुरू करेंगे दैट दिस इज नंबर 5 यहां से पूरा, एंड देन इसके आगे लिख लेंगे कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर. सो प्लीज नोट इट डाउन. इन आवर लास्ट लेक्चर हमने एक चीज और पढ़ी थी, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहां पे हम देखेंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड आया था वो कैसे आया था, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. Suppose that consider a triangle OAC, that triangle OAC,
and apply Pythagoras theorem. Here, according to Pythagoras theorem, actually AC is perpendicular to x-axis. You can see this. So OC vector का magnitude and the whole square of it is equals to OA square, that is OA square plus AC square. And we can see that OA का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड है Z, सो Z स्क्वायर. सो नाउ वी कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ OC वेक्टर. नाउ कंसीडर द ट्राइंगल OCD and apply Pythagoras theorem here also. We can see that in this OD will be the hypotenuse and OC is perpendicular to the CD. So OD square is equals to OC square plus CD square. यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वेक्टर की फॉर्म में ही लिखेंगे इसको भी. So now putting the value of OC square, that is x square plus z square plus CD vector का मैग्नीट्यूड that is equals to y square. So now taking under root, so magnitude of OD will be equals to under root of x square plus y square plus z square. So in this way we have calculated the magnitude of r square, magnitude of r vector, because OD is equals to r, that is equals to x square plus y square plus z square. So we have also proved this also, so please note it down. Now some properties of component form of a vector. Suppose that there is a vector A having components as A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap and a vector B that is equals to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. So in this case, if we want to calculate A vector plus B vector, number one, addition or resultant of A vector and B vector, this will be equals to A vector plus B vector is equals to A1 plus A2 into I cap plus B1 plus B2 J cap plus C1 plus A1 plus B1 here plus A2 plus B2 plus B2 plus A3 plus B3 A3 plus B3 into K cap. The next one is suppose if we want to calculate the difference A vector minus B vector.
So in this case, this will be equals to a1 minus b1 I cap plus a2 minus b2 j cap plus a3 minus b3 k cap. Suppose if we multiply this a vector by a scalar lambda, in that case lambda into a vector will be equals to lambda a1 into I cap plus lambda a2 into j cap plus lambda a3 into k cap. Suppose that if a vector is equals to b vector, then in this case a1 will be equals to b1, a2 equals to b2 and a3 will be equals to b3. So for the better understanding of the properties we just learned of component form of a vector, we should solve a question here that if a vector is 5 I cap plus 6 j cap plus 8 k cap and b vector is equals to 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap, then find a vector plus b vector. The second part is a vector minus b vector, and the third part is 5a vector, and the fourth part is 3a vector minus b vector. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर. सो हमने पढ़ा था a वेक्टर प्लस b वेक्टर को निकालने के लिए जो i के साथ जो स्केलर क्वांटिटीज होंगी उनको डायरेक्टली ऐड करेंगे. दैट 5 प्लस 2 दैट इज 7 इंटू आई कैप प्लस जे कैप के साथ जो स्केलर क्वांटिटीज हैं दैट इज 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 जे कैप प्लस 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 13 के कैप. So this is the answer for the first part. Now solving the second part, that is a vector minus b vector. This is in this difference is asked. So calculating a vector minus b vector, this will be equals to a1 minus b1, that is 5 minus 2 3 I cap plus 6 minus 3 that is 3 k cap, sorry 3 j cap plus 8 minus 5 that is equals to 3 k cap. So this is the answer for the second part. Now solving the third part, that is 5 into a vector. In this 5 is multiplied in all the components, that is with the I cap component and j cap component and with the k cap component. So 5 into 5 that is equals to 25 I cap plus 5 into 6 that is 30 j cap plus 5 into 8 that is 40 k cap. Now solving the fourth part. In this some complex equation is given, that is 3a vector minus b vector. For this we have to multiply the a vector whole by 3 and then subtracting b vector from this 3a. So solving now this 3 into 5 I cap plus 6 j cap plus 8 k cap minus 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap, putting this into the bracket. Now solving 3 into 5 15 minus 2 that is 13 I cap plus 6 into 3 18 minus 3 that is 15 j cap plus
3 into 8, that is 24 minus 5, that is 19 k cap. So this will be equals to 3 a cap, 3 a vector minus b vector. So this is the answer for the last part of this question. So please note it down. So now the next question is, find the unit vector in the direction of a vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap, and also find the vector in the direction of a vector with magnitude equal to 13 units. तो सबसे पहले हम एक चीज रिवाइज करेंगे, दैट इज व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर. हमने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. एंड ए कैप कैसे मिलेगा, एक आप ये चीज वहां पे भी एक बार नोट डाउन कर लेना. यूनिट वेक्टर ए कैप विल बी gotten by dividing a vector with the magnitude of itself. That is to find the unit vector of a vector, that is a cap. ये हमें मिलता है a vector को magnitude of a vector से divide करने पे. तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे हम यूज करेंगे, एंड ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए और इस पे कुछ और क्वेश्चंस कर लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा. सो नाउ ए कैप विल बी, इसको हम सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सो नाउ वी विल फाइंड magnitude of a vector, that is equal to under root of 2 square plus 3 square plus 1 square, that is a1 square plus a2 square plus a3 square. So this will be equal to 4 plus 9 plus 1, that is equal to under root 14. So now finding the c vector, that is equal to a cap. So 2i cap plus 3j cap plus k cap upon under root 14, that is equal to 2 upon under root 14 into I cap plus 3 upon under root 14 j cap plus 1 upon under root 14 k cap. So this will be the answer for the first part of the question. Now solving the second part of the question, that is find the vector in the direction of a vector with the magnitude. यहाँ पे आप 14 units कर लीजिए, because with the using 14 units the answer of this question will be more attractive. So now one more concept need to be understood here, that is vector of magnitude lambda in the direction of a vector. तो जब भी हम a वेक्टर की डायरेक्शन में किसी और मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है ए वेक्टर का, और उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन वी विल गेट अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड लैम्डा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. सो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए कैप, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सो by this we will find out the answer for this question. So now लिखेंगे vector in the direction of a vector with magnitude equals to 14.
So this will be equal to lambda times of a cap, that is equal to 14 into 2 upon under root 14 I cap plus 3 upon under root 14 j cap plus 1 upon under root 14 k cap. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू रूट 14 से 14 जाएगा रूट 14 टाइम्स, दैट इज 2 रूट 14 आई कैप प्लस 3 रूट 14 जे कैप प्लस रूट 14 के कैप. So this will be the answer for the second part of this question. So please note it down. और हाँ, एक चीज और समझिए, जहां पे भी हमने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था आपको, उसी जगह पे ये दो कॉन्सेप्ट्स वहां पे नोट कर लीजिए. अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है या नोटेड आपने पहले से नहीं किया है तो वहां पे एक बार ये चीज दोनों नोट कर लीजिए. So now the next question is, find the value of x comma y comma z so that the vectors a and b are equal, given that a vector is equal to x I cap plus 2j cap plus z k cap and b vector is equal to 2 I cap plus y cap plus k cap. तो अभी हमने while studying the component form of a vector कुछ उसकी properties पढ़ी थी. that is a vector will be equal to b vector if its corresponding components are equal, that is the x component and y component and z components are equal for two vectors, then the vectors are equal. So applying that condition, a vector will be equal to b vector when x will be equal to 2, that is a1 will be equal to b1 and a2 will be equal to b2 and a3 will be equal to b3 and y will be equal to, या यूं कहें 2 will be equal to y and z will be equal to, because here the coefficient will be 1, so z will be equal to 1. So this is the answer for this question, that is the value of x, y and z. So now the next question is, let a vector is equal to I cap plus 2j cap and b vector is equal to 2 I cap plus z cap plus j cap is magnitude of a vector is equal to magnitude of b vector. तो इसको सॉल्व करेंगे. सो इसके लिए हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 5 एंड सिमिलरली कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दैट इज अंडर रूट ऑफ square of components, that is scalar components and their sum, that is 2 square plus 1 square. So this will be equal to under root 5. So because both these magnitudes are equal, so we can say that a vector's magnitude and b vector's magnitude is equal. यहाँ लिख देंगे yes. So this is the answer for the first part of this question. Now the second part is, are the vectors a vector and b vector equal? तो इसके लिए हमें देखना होगा क्या इसके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के वो इक्वल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. दैट इज i नॉट इक्वल टू 2i एंड 2j नॉट इक्वल टू j कैप. सो नो द vectors a vector and b vector are not equal.
A vector will be equal to B vector only and only if the corresponding components of the vector are equal, that is x, y and z components respectively. So this is the answer for the second question. So please note it down. So now the next topic is vector joining 2 points. So this is a new concept in this chapter. अब तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जस्ट ओनली पोजीशन वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर that is suppose that there is a point in the 3D coordinate plane या यूं कहें 3D coordinate space, that is x, y, z, and it is joined by a line, that is line OP, and this is r vector. So the position vector for the point P will be r vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. और अब तक हमने जो पढ़ा था वही इसी का मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी के हमने पढ़े थे अभी तक डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज. But now we are going deep down into the chapter and explore some new concepts, that is vector joining 2 points. Suppose that there are 2 points P1 and P2. P1 that is x1, y1 and z1, and P2 that is x2, y2, z2 into the 3D coordinate So suppose that this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis, and suppose that this is the point P1, that is x1, y1 and z1, and this is the point P2, that is x2, y2 and z2. Now we have to find the vector joining the 2 points, that is the vector P1, P2. Now find vector P1, P2. Now this is the origin point O, that is 0, 0, 0. इसके लिए हमें एक ट्रिक लगानी होगी. Suppose we are joining the origin to the point P1 and similarly joining the point P2 with the origin, or suppose that OP1 and OP2 are vectors, that is position vectors. Now applying triangle law of vector addition, that is suppose that OP1 plus P1 P2 will be equal to OP2, that is OP1 vector plus P1 P2, because the
इनिशियल पॉइंट ऑफ OP1, या यूं कहें द टर्मिनल पॉइंट ऑफ OP1 is coinciding the initial point of P1 P2, so this will form the two vectors will be equal to OP2. तो हमें निकालना है P1 P2, तो इसके लिए हम करेंगे P1 P2 vector will be equal to OP2 minus OP1, and OP1 and OP2 vector will be equal to, that is x2 minus 0 I cap plus y2 minus 0 y j cap plus z2 minus 0 k cap. So this will be equal to x2 minus 0 को हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, x2 I cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap minus OP1 vector will be x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, that is x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप. P1 P2 vector. So suppose that there are two given points, that is x1 y1 z1 and x2 y2 z2. So the vector joining two points P1 and P2 pointing towards P2 will be equal to x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1 into k cap. So this will be the vector and the answer for this concept. Now finding the magnitude of this vector. Now the magnitude of this vector will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square and the under root of whole term. So this will be equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So this will be the answer for the magnitude of this vector, that is magnitude So please note this concept and we will be doing the question regarding this concept. So now the question is find the vector joining the points P, that is 2, 3, 0 and Q, that is minus 1, minus 2, minus 4 directed towards Q and its magnitude. So this is the same question on the concept of vector joining two points. So in this case, because it is given that directed towards Q, so in this case, suppose that this is the point P, that is 2, 3, 0 and this is the point Q, minus 1, minus 2, minus 4. Suppose this is the point Q, this is the point P. So as said in the question, that is directed towards Q. So this will be the vector. So its terminal point will be on the Q and the initial point will be on the P. So this will be the coordinates x1,
y1 z1, and these will be the coordinates x2 y2 and z2. Now applying the formula that is obtained from the concept explained behind, that is p1 p2 is equal to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. So finding the vector, that is pq, will be equal to x2 minus x1, that is minus 1 minus 2 into I cap plus minus 2 minus 3 j cap plus minus 4 minus 0 into k cap. So this will be equal to, simplifying the equation, that is minus 3 k cap, sorry, minus 3 I cap minus 5 j cap minus 4 k cap. So this is the answer for the first part of this question. Now finding its magnitude. So its magnitude will be equal to, that is mod pq, this will be equal to x2 minus x1 whole square, that is minus 3 whole square, under root of minus 3 whole square plus minus 5 whole square plus minus 4 whole square. So this will be equal to 9 plus 25 plus 16, that is under root of 50 mod pq. So this will be the answer for the second part of this question. So this is a good question based on the concept of vector joining 2 points. So please note down the solution for this question. So now the next concept, that is section formula. In this we are going to find a vector that is dividing the other two position vectors in a definite ratio. This is just like the section formula we studied in coordinate geometry, that is, suppose that this is a point x1 y1 and this is a point x2 y2. Now if we are going to find a point, suppose that this r comma k, which is dividing the line joining x1 y1 and x2 y2 in the ratio m is to n. So for this we use a formula, section formula, that is r comma k will be equal to m x2 plus n x1 upon m plus n, comma m y2 plus n y1 upon m plus n. So these are the coordinates for the point which is dividing the line joining x1 y1 and x2 y2. Suppose that if we join these points with the origin, suppose that this is the origin O and this is the point P1 and this is the point P2 and this is the point, suppose this can be called as R, and suppose that we also join P2 with the origin. So can we say these lines as position vectors for P1 and P2? Can we say these lines as position vectors for P1 and P2, and the line OR can be said as the position vector for point R? बिल्कुल कह सकते हैं इस चीज को हम. तो सिमिलरली इसी तरह से हम वेक्टर्स को डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज, सपोज दैट दिस इज द ओरिजिन O and this is a point P and this is the OP vector, that is, you may call this as A vector, and suppose that this is the point Q and the vector joining OQ as B vector, and suppose
we are going to find a vector, that is r vector, the terminal point of which is dividing the line PQ in the ratio m ratio n. So now we can find the r vector similarly as section formula, that is r vector is equal to m into b vector plus n into a vector upon m plus n. So this is the formula for the internal division. Now deriving the formula for the external division also, just like the formula as we studied in coordinate geometry. This is the formula for internal division. Now deriving the formula, that is, suppose that this is the origin O and this is P and this is Q and this is the vector A and this is the vector B. Now we are going to find a vector R that is dividing the line joining P and Q in the ratio M is to N. Similarly, जहां हमने देखा था कि हम n will be this. Similarly, as in internal division, that is the section between Q and R vector, that is B vector and R vector. Here also B vector and R vector is N, and the difference between A vector and B vector, या ऐसे कहें A vector and R vector is M. Here also the difference between A vector and R vector is M. So now deriving the formula for external division, that is R vector will be equal to MB minus N into A upon B minus M minus N. M into B minus N into A upon M minus N. So this will be the formula for the external division. So please note down this section formula for both internal division and external division. Now the question is, consider a vector OP that is equal to 3A vector minus 2B vector and a vector OQ that is equal to A vector plus B vector. Find the position vector of a vector R which divides the line joining P and Q in the ratio 2:1. The first part is internally and the second part is externally. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अब तक हम एक चीज पढ़ते आए थे, दैट इज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर विल बी इन द
फॉर्म आर वैक्टर कैप प्लस 3k कैप। लेकिन इस क्वेश्चन में जो वेक्टर है वो किसी अलग ही फॉर्म में दिख रहा है, दैट इज 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। लेकिन ये भी फॉर्म करेक्ट है बिकॉज इन this is also a component form of a vector in which components are taking in the form of a vector and b vector. Here the components are taken in the form of I cap, j cap and k cap. So अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। Suppose that there is a vector OP that is equal to 3a vector minus b vector minus 2b vector, and there is a vector OQ. Suppose that this is the vector OQ. This is equal to a vector plus b vector. Now find the position of a point R which divides the line joining P and Q. Which divides the line joining P and Q. The position vector of R is to be founded in this question. That is this vector. Suppose this is equal to R vector. In the ratio, R divides the line joining P and Q in the ratio 2:1. That is equal to 2:1. नहीं ये होगा 2 will be this side and 1 will be this side, because the R is dividing the line joining P and Q, because P is on the first side and second is later, and the ratio is also given 2:1. So 2 will be on the side of P. So now finding the R vector, और हमने पढ़ा था R vector in case of internal division, that is first part of this question. R vector will be mb vector plus na vector upon m plus n. Now putting the values, m is equal to 2, b vector is equal to a vector plus b vector plus n is equal to 1, and a vector is equal to 3a vector minus 2b vector upon m plus n, that is 2 plus 1. Now simplifying, this will be equal to 2a vector plus 3a vector plus 2b vector minus 2b vector, and the term of b vector will be cancelled out upon 2 plus 1, that is equal to 3. So the answer in this case will be 3 plus 2, that is 5 a vector upon 3. So this will be the answer for the first part of the question, that is internal division. Now solving the second part of the question, that is external division. In this case, R vector will be equal to mb vector minus na vector upon m plus n, because nothing is changed in the question, just the type of division is changed, that is from internal to external. That is mb vector, that is 2 into a vector plus b vector minus 1 into 3a vector minus 2b vector upon m minus n, that is 2 minus 1. So now simplifying this, so this will be 2a vector minus 3a vector plus 2b vector minus minus plus, that is plus 2b vector upon 2 minus 1, that is equal to 1. So this will be equal to 2a minus 3a, that is equal to minus a vector, and 2a 2a minus 3a, that will be equal to
minus a vector and 2b vector plus 2b vector, that is equal to 4b vector upon 1. So this will be the answer for the second part of this question. So in this way we have found the position vector of point R, which divides the line joining P and Q in the ratio 2:1 internally and externally both. So please note it down. अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, दैट इज शो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में प्रूव करवाया है कि ए बी और सी जो हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो उस केस में हमने देखा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 वेक्टर्स, या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। So using the same concept, we will be trying to prove in this question that ABC are the vertices of the right angle triangle. So now suppose we are going to find the magnitude of vector joining A and B, that is mod AB vector. This will be equal to under root of x2 in this case is 1, so 1 minus 2 whole square plus minus 3 minus 1, that will be equal to plus 1, या minus 1 अभी लिख सकते हैं, whole square plus under plus minus 5 minus 1 whole square। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज 1 स्क्वायर, 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 5 एंड 1, दैट इज 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41। सिमिलरली सॉल्विंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड सी, that is BC vector's magnitude, this will be equal to under root of x2 minus x1 whole square, that is sorry 3 minus 1 whole square plus minus 4 minus 3, that is plus 3 whole square plus minus 4 minus 5, that is plus 5 square, so this will be equal to under root of 2 square, that is 4 plus minus 1 minus 4 plus 3, that is 1 is minus 1 square, that is 1 plus minus 4 plus 5, that is 1, so this will be equal to under root 6. Now solving the magnitude of vector joining point A and C, so this will be equal to x2 minus x1 under root of 3 minus 2 whole square plus 3 minus minus 4 minus 1, that is plus 1 square plus minus 4 minus 1 square, so this will be equal to
3 minus 2 that is 1 plus minus 4 plus 1 that is equal to 3 square that is 9 plus 4 plus 1 that is 5 square that is 25. So this will be equal to under root of 35. Now the condition for triangle to be a right angle triangle will be, suppose that this is a point A, this is point B, and this is the point C. This is point B and this is the point C. So the condition for the triangle to be right angle, that is apply करेंगे Pythagoras theorem, that is AB square will be equal to AC square plus BC square. So यहाँ चेक करेंगे इस क्वेश्चन में, that is magnitude of AB vectors square that will be equal to AB vectors whole square will be equal to 41, and similarly चेक करेंगे BC square plus AC स्क्वायर का सम, दैट इज BC वेक्टर्स स्क्वायर का सम प्लस AC वेक्टर्स स्क्वायर का सम. So this will be equal to 6 plus 35, that is again equal to 41. So we can see that the magnitude of AB vector and its square, that is equal to 41, and the sum of other two vectors is also 41. So by this, because AB vectors magnitudes whole square is equal to AC square plus BC square, so triangle ABC is a right angle triangle. So please note the solution for this question. It is again a very good question. Now the next question is, find the magnitude of vectors A vector, that is I cap plus j cap plus k cap, and the vector B vector, that is equal to 2i cap minus 7j cap minus 3k cap, and then find, these are the four parts also of this question. So now we will be solving this question. ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, and some parts of this question are just the extension of that question which we have already solved. तो solve करेंगे. Find the magnitude of A vector. So we can solve just marking the A vector and B vector. So we can solve, that is magnitude of A vector, this is equal to under root of 1 square plus j cap के साथ जो वेक्टर स्केलर कंपोनेंट है, दैट इज 1 स्क्वायर अगेन, एंड सिमिलरली k cap के साथ जो स्केलर कंपोनेंट है, दैट इज 1 स्क्वायर. बिकॉज 1 इज नॉट रिटन, इट इज just obvious that 1 will be there if some other number is not there. So this will be equal to under root of 3. Now solving the magnitude of B vector. So this will be equal to under root of 2 square plus minus 7 square plus minus 3 square, 2 square plus minus 7 square plus minus 3 square. So this will be equal to again 4 plus 49 plus 9, that is equal to 13 plus 49, that is equal to under root of 62. So this is the answer for the magnitude of B vector. Now the first part of this question, first point, that is A vector plus B vector, can we find? Yes, first is A vector plus B vector. This is a question from one of the properties of component form of a vector.
तो so in this case we will add the corresponding components of the two vectors, that is I cap will be added with the I cap. So 1 I cap plus 2 I cap, this is equal to 3 I cap. Similarly, minus 7 j cap plus j cap, that is equal to minus 6 j cap, plus minus 3 k cap plus k cap, that is equal to minus 2 k cap. So this will be the answer for the a vector plus b vector. Now solving the magnitude of a vector plus b vector. So this will be equal to taking the square root of 3 square plus minus 6 square plus minus 2 square. So this will be equal to 9 plus 36 plus 4, that is equal to 49, that is equal to 7. So this will be the answer for this part of the question. Now solving the second part of this question, that is unit vector in the direction of a vector plus b vector. तो हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज obtained by dividing the vector with its magnitude. So if we are going to divide a vector plus b vector by its magnitude, that is magnitude of a vector plus b vector, so this will be equal to unit vector in the direction of a vector plus b vector. So this will be equal to we can see that a vector plus b vector is this, and a magnitude of a vector plus b vector is 7. So we can find 3 I cap minus 6 j cap minus 2 k cap upon 7. So now simplifying, this will be equal to 3 upon 7 I cap minus 6 upon 7 j cap minus 2 k cap. So this will be the answer for the second part of the question. अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, दैट इज फाइंड अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 7. चलिए यहाँ पे 21 कर लीजिए. सो द आंसर is a little more beautiful in this case. So find the vector with the magnitude 21 in the direction of a vector plus b vector. तो हम किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर उसकी डायरेक्शन में कैसे फाइंड करते हैं? बाई मल्टीप्लाइंग द गिवन मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट मैग्नीट्यूड. सो दिस इज द यूनिट वेक्टर of a vector plus b vector. Now multiplying this vector by 21, we will get the required answer of this part. So solve it here, third part. So this will be equal to 21 into a vector plus b vector upon magnitude of a vector plus b vector. So this will be equal to 21 into 3 upon 7 I, 3 upon 7 I minus 6 upon 7 j cap minus 2 upon 7 here also minus 2 upon 7 k cap. सिंप्लीफाई करेंगे इसे. So this will be equal to 7 3 into 3, that is 9 I cap minus 7 3 ja 21, 3 into 6, that is 18 j cap minus 7 3 ja 21, 3 into 2, that is equal to 6 k cap
So this will be the answer for the third part of the question, that is vector with magnitude equal to 21 in the direction of A vector plus B vector. So please note this all. Now we will be going to solve the fourth part of the question, and it will take a little more space. So can we erase this part? Now solving the fourth part of the question, that is find A vector minus 2b vector, where A vector is this and B vector is this. So we can solve this. A vector minus 2b vector will be equal to I cap plus j cap plus k cap minus 2 into 2i cap minus 7j cap माइनस 3k कैप. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 1 7 टू द 14 दैट इज प्लस 1 प्लस 14 दैट इज 15j कैप प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 1 दैट इज 7k कैप. So this will be the answer for the fourth part of the question. इसका एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट का भी अगेन सब पार्ट वी कैन से, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर्स मैग्नीट्यूड. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 15 square plus 7 square. So this will be equal to 9 plus 225 plus 49 under root of. So this will be equal to 58 that is equal to under root of 283. So this will be the answer for the fourth part of the question. So please note it down. So now the next question is find the scalar and vector components of the vector with the initial point at 2, 1 and the terminal point at 5, minus 5, 7, and also find a unit vector in the direction of that vector. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी. तो जब हम पढ़ रहे थे कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, दैट इज कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, तो हमने पढ़ा था एक चीज, दैट इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो उस केस में हमने पढ़ा था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स, एंड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे, these are separate. So x I cap comma y j cap and z k cap, these are the vector components. And this is called as component form of a vector. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर components of the vector with the initial point at this and the terminal point at this. So suppose that this is the initial point and this is the terminal point. So it will be from 2, 1 to minus 5, 7. अब इस केस में हम वेक्टर फाइंड करेंगे, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू
x2 minus x1, that is minus 5 minus 2 into I cap, plus y2 minus y1, that is 7 minus 1 into j cap, and the k component is absent in this case, so this will be equal to r vector is equal to minus 7 I cap plus 6 j cap. And in the question it is asked that to find the scalar and the vector components. So 7 minus 7 comma 6, these are the scalar components along x comma y axis respectively, and minus 7 I cap comma 6 j cap, these are the vector components along the x and y axis respectively. So in this way we have obtained the scalar and the vector components as asked in the question. So now let's proceed to solve the last part of the question, that is a unit vector in the direction of the vector that is pointed in the question. So for finding the unit vector we have to find the magnitude of r vector, that is equal to under root of x1 square plus x2 square, that is minus 7 square plus 6 square. So this will be equal to 7 square, that is 49, plus 6 square, that is 36. So the magnitude of r vector will be under root of 85. Now finding the unit vector, so r cap will be equal to r vector divided by magnitude of r vector. So this will be minus 7 I cap plus 6 j cap upon under root of 85, that is equal to minus 7 upon root 85 I cap plus 6 upon root 85 j cap. So this is the r cap, that is unit vector along the r vector. So this is the answer for the last part of the question, and we have solved the question very carefully. So please note the solution of this question. Now solving the next question, that is show that the vectors 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap and minus 4 I cap plus 6 j cap minus 8 k cap are collinear. So these are the component form of the vectors. So while we were studying the properties of component vectors, अगर हमने नहीं वहाँ पे पढ़ाया है तो एक चीज़ वहाँ पे नोट कर लेना, so that you can get one more concept over there. That is, if a vector is equal to a1 I cap plus a2 b j cap plus a3 k cap and b vector is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. अब इस केस में हम ये देखेंगे a and b vectors will be collinear कब होंगे, तो these will be collinear if a vector and b vector will be collinear if a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 equal to a3 upon b3. अगर मैंने ये प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स वहाँ पे ऐड नहीं करवाई थी तो प्लीज नोट इट ओवर देयर. नाउ वी विल चेक इन दिस वेक्टर.
suppose that a vector is equal to 2 I cap minus 3, b vector is equal to minus 4 I cap plus 6 j cap minus 8 k cap. अब हम चेक करेंगे सिमिलरली एज इन द फॉर्मूला, दैट इज a1 अपॉन b1 प्लस एंड a2 अपॉन b2 एंड a3 अपॉन b3. चेक करेंगे a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, एंड सिमिलरली a2 अपॉन b2 equals to minus 3 upon 6, this is again equal to minus 2, and now checking a3 upon b3, this is equal to 4 upon minus 8, so this is equal to minus 2 again. So we can see that a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 is equal to a3 upon b3 equal to minus 2. So the given vectors are, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, so the a vector and b vector are collinear. So please note the solution of this question. Now solving the next question, that is show that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined with the axis. इसको सॉल्व करेंगे. एक्सिस माने क्या? एक्सिस मीन्स x, y, z एक्सिस. और इस केस में जो वेक्टर दिया हुआ है इसको लेट वी एज्यूम आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. मान के चलिए द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस. सपोज दैट दिस इज द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड, and this is a vector r vector. So according to this question जो बोला गया है इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, ये प्रूव करना है. तो इसके लिए हमें प्रूव करना होगा द एंगल, द वेक्टर इज मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. दैट इज दिस एंगल इज अल्फा विद द एक्स एक्सिस एंड द एंगल विद द y axis is beta and the angle with the z axis is gamma. So we have to prove in this question that is alpha is equal to beta is equal to gamma. तो इसको प्रूव करेंगे. मान के चलिए ये जो वेक्टर है r वेक्टर, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट. तो एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे इस केस में 1 1 एंड 1 इन बोथ द ऑल द थ्री एक्सिस. तो इस केस में हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे. डायरेक्शन इन द थ्री एक्सिस that is equal to 1, 1, 1. और हम अल्फा बीटा गामा को निकालने के लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं. तो डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने के लिए हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, दैट इज आर वेक्टर मैग्नीट्यूड. दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 3. सो नाउ डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे.
and we know that direction cosines are equal to direction ratios divided by the magnitude of the vector. So now calculate करेंगे direction cosines, that is 1 upon root 3 in the x-axis and 1 upon root 3 in the y-axis and 1 upon root 3 in the z-axis also. So now we can see that this is the cos alpha, this is the cos beta, and this is the cos gamma. Now we can see that cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma. So we can say that alpha will be equal to beta will be equal to gamma also. So we have proved what is asked in the question, that is the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined with the axis. So this is a very good question. Please note down the solution of the question. So in this lecture we studied addition of two vectors, addition of vectors with the help of two methods, that is triangle law and parallelogram law. And the next concept we studied, that is multiplication of a vector, multiplication of a vector by a scalar lambda. And we also studied component form of a vector, that is x I cap plus y j cap plus z k cap. And also we studied vector joining, two points, and we also studied section formula. Also we solved a lot of questions on these concepts. You should solve some more numerical problems question problems from the NCERT and the R.D. Sharma, and keep studying, and thanks for watching this lecture.